राधे राधे एवरीवन। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2026 में 15 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पापमोचनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ में ही हम ये भी जान लेते हैं कि पापमोचनी एकादशी व्रत का जो पारण है वो किस समय में किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय है 16 मार्च को सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:54। तो ये 2-3 घंटे मिलेंगे। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह के समय जल्दी ही किया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए सबसे पहले हम एक चौकी या पट डालेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब अगर आपके पास फूल है तो आप फूलों का आसन देकर, या फिर आपके पास फूल नहीं है तो सिर्फ तिल का आसन देकर आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी आपके पास स्वरूप है, आप उनको विराजमान कर लें। मेरे पास फोटो है तो मैं फोटो के रूप में विष्णु भगवान को विराजमान करूंगी। साथ में ही जब भी हम अलग से चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो गणेश जी भगवान को हम जरूर विराजमान करती हैं। तो थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, एकादशी की पूजा, या फिर आप अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो फिर वहीं पर आप पीले रंग का आसन बिछा लें और फिर पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। साथ में ही अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप पूजा में जरूर विराजमान करें। फिर इसके बाद हम थोड़े से फूलों का आसन देकर देसी घी का दिया जला लेंगे। आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। फिर सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास कलावा है तो आप कलावा समर्पित कर दे, जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दे। हम सभी को पीले रंग के चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी की पूजा में पीले रंग के चंदन से तिलक किया जाता है और विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है एकादशी के दिन रविवार पड़ रहा है। वैसे तो एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी जरूर तोड़ कर रख लें। एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। ऐसा अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। इसके बाद जो भी फूल आपके पास है आप वो फूल समर्पित कर दे। साथ में ही तुलसी जरूर समर्पित करें। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे बिना तुलसी का, और विष्णु भगवान को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। साथ में ही हम जल समर्पित कर देंगे। भोग में हमें ऋतु फल का ही भोग लगाना होता है। आप दूध से बनी हुई कोई मिठाई ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सिर्फ हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है। एकादशी के व्रत में आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बना सकते हैं। शाम के समय में उसका भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप ऋतु फल खा सकते हैं। उनका सेवन नहीं किया जाता है इस व्रत में, और नमक भी नहीं खाया जाता। फिर हम 1 लोटा जल ले लेंगे कथा सुनने के लिए, और अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल ले लेंगे। इसके बाद हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनेंगे। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप जरूर ये कथा सुनेंगे। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप ये पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुन। तो बहुत शुभ माना जाता है कथा सुनना। आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। साथ में ही आप जो है कुछ नियमों का एकादशी के दिन जरूर ध्यान रखें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, जैसे कि हमें चावल का सेवन नहीं करना है एकादशी के दिन, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, तो जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी ये पूजा कर सकते हैं और नियमों का पालन कर सकते हैं। इसके साथ ही एकादशी की पूजा में आप शाम के समय अखंड दीपक जरूर जलाएं। तो कथा सुनने के बाद हम फिर जो तिल हमने हाथ में लिए हैं वो हम विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे, जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी में ही अगर आप चाहते हैं आप विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र पाठ आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।
कथा के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको आती है आप विष्णु भगवान की वो आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद पूजा में रहे कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप शाम के समय कभी कभी आप लौंग से और कपूर से भी आरती कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है, घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो आप कपूर से लौंग से आरती करें। शाम के समय भी है, सुबह इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार में प्रसाद रूप में बांट देंगे। जो दक्षिणा है वो हम अगले दिन द्वादशी के दिन दान दे देंगे। तो दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए। तो इसको फिर अगले दिन द्वादशी के दिन आप दान दे सकते हैं। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जलाना है, भोग प्रसाद चढ़ाना है, आरती करनी है और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन हमें अपने व्रत का पारण करना है। शुभ समय में व्रत का पारण किया जाता है, सीधा दान किया जाता है, चावल से ही व्रत का पारण किया जाता है। पहले भोग समर्पित किया जाता है विष्णु भगवान को, फिर हमें स्वयं खाने होते हैं। इस तरह से जो है व्रत का पारण किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।